नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग? काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि एक जंतर मंतर पर हो रहा है एक मतलब धरना प्रदर्शन। जो जंतर मंतर एरिया है बहुत बड़ी एरिया है, उसमें काफ़ी लोग आ सकते हैं, इसीलिए वहाँ पहुँच गए सारे लोग। जो लोग हैं वो एक कॉकरोच के नाम से जानते हैं, लोग कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। मेरे हिसाब से कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कॉकरोच नहीं है, हम इंसान हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि चीफ जस्टिस ने अगर बोल दिया तुम्हें कॉकरोच, तो क्या तुम कॉकरोच बन के सड़क पे निकल जाओगे? एक चीफ जस्टिस है, उन्होंने बोल दिया, मतलब एक जज साहब है, उन्होंने कह दिया कि हम कॉकरोचों की बात क्यों सुने, कॉकरोच होते कौन है या जैसा भी है। तो कॉकरोच बोलने से, कॉकरोच मतलब इंसानों ने अपने नाम का आगे कॉकरोच लगा लिया, एक पार्टी बना ली, तो वही पार्टी मिल के जो है कर रही है धरना प्रदर्शन। वो धरना प्रदर्शन इसलिए कर रही है क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं जो हूँ एक कॉकरोच, उन्होंने कह दिया तो मैं अपना ताकत दिखाऊंगा। ताकत दिखाने के चक्कर में पता लगा वो सारे लोग मिलके, जो मंत्री साहब हैं, मंत्री बहुत बीजेपी के लीडर हैं, मैंने सुना बहुत तगड़े लीडर हैं, मैं तो जानता नहीं, क्योंकि उनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है और वो एक शिक्षा मंत्री है। अब बात बिल्कुल सही है यार, जब शिक्षा मंत्री हो तो आप अपना कार्य बिल्कुल ठीक ठाक करो, लेकिन शिक्षा मंत्री के होते रहते, उनके पद पे रहते रहते कम से कम 10 से 15 बार मैंने सुना है कि परीक्षा लीक हो गई। लीक का मतलब होता है परीक्षा होने से पहले ही पेपर की कॉपी बच्चों तक पहुंच जाना, मतलब उसकी एक क्या बोलते हैं, जेरॉक्स कॉपी बच्चों तक पहुंच जाना, मतलब एक तरीके से चीटिंग। तो वो चीटिंग हो गई, पेपर लीक हो गया, तो ये मामला खुल गया। तो एक बार 2000 शायद 12-13 की बात है, 14 या 15 की बात है, फिर 17 की बात है, ऐसे कई बार लीक हुए हैं। लेकिन अभी जो लीक हुआ तो मामला जोर पकड़ गया। जोर कैसे पकड़ गया, इन्होंने लोगों को ये बोल दिया कि मैं परीक्षा लीक हो गई तो क्या कर सकता हूँ, उसमें मेरी थोड़ी गलती है, वो तो नीचे वाले लोगों की गलती है। भाई साहब, आपकी ही गलती है, क्योंकि आप प्रशासन में बैठे हुए हो, आप एक तरीके से बैठे हुए हो, सरकार में बैठे हुए, तो जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है। ये आपको नहीं कहना चाहिए था, ऊपर से आपको आके यहाँ सफाई देनी चाहिए थे, बोल भी देते क्या है यह गलती हो गई है, जैसे पिछली बार आपने बोला था कि हाँ मेरे से गलती हो गई है और अगली बार नहीं होगा। ऐसे में केजरीवाल साहब ने तो 10 बार गलतियाँ मांग मांग के 12 साल तक यहाँ राज किया ही, कि मैं आज गंगा साफ कर दूंगा, आज गंगा साफ कर दूंगा, नहीं साफ कहना यमुना। तो ऐसे तुम भी बोल देते गोल मोल घुमा के, क्योंकि तुम्हें जनताओं को तो खूब पता है कि हाँ राजनेता ऐसे फेंकते रहते हैं, करते तो कुछ है नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि आप आके उनका बात सुनते और जो भी था वो मान लेते कि हाँ भैया नहीं होगी, गलती हो तो क्षमा मांगने से क्या जाता है, किसी का सर झुक जाता है क्या? नहीं ना। और तीसरी बात ये है, मान लो अब उसमें एक कोई वैज्ञानिक है, मुझे तो पता ही नहीं है, वो अभी मैंने नाम कुछ दिन पहले सुना है, सोनम वांगचुक। तो वो जो आए हुए थे उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया। वो प्रोटेस्ट कितने दिन चला? 25-27 दिन लगभग हो गया। तो क्या हुआ, एक दिन रात को मतलब प्लान बना कि इनको उठा के ले चलो भैया, इनकी तबीयत खराब हो गई, मर गए तो और मामला ख़राब हो जाएगा। जब मामला ख़राब होने का चक्कर आया तो उठा के ले गए। उस दिन से लेके आज तक वो धरना प्रदर्शन हिंसक में बदल गया। उसमें मान लो मेरे हिसाब से 20% तो छात्र हैं, बाकी सब लोग बाहर के हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, उसमें जो 20% लोग हैं वो छात्र हैं, बाकी सब लोग बाहर के हैं। कोई राजस्थान से है, कोई जयपुर से है, कोई अजमेर से है, कोई हिमाचल से है, कोई कश्मीर से है। वहाँ बात पेपर की नहीं हो रही, अब बात दूसरी टाइप की हो रही है। मोदी जी को हटाओ, ये करो, वो करो, और साथ साथ में ये बात बोल रहे हैं कि कश्मीर को एक राज्य बनाओ। अबे कश्मीर तो पहले से ही राज्य है, हाँ, लेकिन उसमें केंद्र का मतलब हिस्सा रहता है कि केंद्र उस पर अपना नियंत्रण रखता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो बातें थी वो तो ठीक मतलब पता था, लेकिन 3-4 दिन से उनके ऊपर मैंने सुना क्या, मैंने तो देखा है वीडियो में भी, डंडे बरस रहे हैं। तो लोग कहते हैं जितने कॉकरोच मारोगे उतने कॉकरोच आएंगे। ये अब तुम तो जो धरना प्रदर्शन वाले लोग हैं वो तो निकल रहे हैं, लेकिन पत्थरबाजी किसने की, कैसे की, लड़ाई किसने की, पिट कौन रहे हैं? पिट रहे हैं वो जो स्टूडेंट हैं, समझे। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो अब 25-27 दिन हो गए, जो भी दिन हो गए हैं,
तो उन दिनों में से आपको ये बात समझ में नहीं आई कि बात बड़ी हो जाएगी। धीरे धीरे बात बड़ी हो रही थी तो मोदी जी या फिर किसी एक मंत्री को आके ये बात बोल देना चाहिए था, हाँ भैया इस्तीफा मंजूर हो गया। आपने 3 दिन से उनसे बात करके रखे हुई है, ना इस्तीफा हुआ ना कुछ। अगर इस्तीफा दे देते तो आपकी पूरी कैबिनेट में या आपके मंत्रिमंडल में या फिर जो आपकी सहयोगी पार्टी है उसमें रत्ती भर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क पड़ता? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि आपने अगर पूरी पार्टी में से सबको निलंबित करना पड़े तब फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ एक बंदे को निकालने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या हुआ, अब बात फैल गई है, अब बात इस्तीफा तक नहीं पहुंची, अब वो ये कह रहे हैं 2-3 लोगों का और इस्तीफा चाहिए। समझे? पहले सिर्फ एक बात में निपट सकती थी, अब नहीं निपट पाएगी। या जैसा भी है मान लो निपट ले कि मैं तो कहता हूँ बैलेंडन, मैं तो आपके हमेशा पक्ष में रहता हूँ। मैं तो पहले तो देश के पक्ष में रहता हूँ, राजनीति से दूर रहता हूँ। हाँ ठीक है। और मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आप इस्तीफा दे देते तो बात ही नहीं फैलती, इतनी लंबी बात नहीं होती। अब कितनी लंबी बात हो गई, देश विदेशों में मीडिया में आपका नाम खराब हो रहा है, सोशल मीडिया पे आपका नाम खराब हो रहा है, देश में आपका नाम खराब हो रहा है। इतनी बड़ा ब्रांड होने के बाद मोदी जी, अब मैंने देखा है, मैं तो चित्र उस पर लगा भी नहीं सकता हूँ। ऐसे ऐसे लोगों ने अभद्र चित्र बना रखे हैं और ऐसे ऐसी बातें लिख रखी हैं, बैनर लेके आए हैं बैनर। अब आप तो क्या समझो, उसमें पूरी मतलब हिंदी में लिखा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल मीडिया नहीं समझ पाएगी क्या लिखा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी में भी लिखा है, वो तो इंटरनेशनल मीडिया समझ जाएगी। इंटरनेशनल तक बात पहुंच गई तो क्या एक इस्तीफा देने से कुछ होता तो है नहीं, हो दे देते, निकाल के बाहर फेंक देते, थोड़ी देर इंक्वायरी करते, जैसे बाकी और भी केस दबाए गए हैं, दबा देते हो आप केस, तो उसको भी दबा देते। समझे? ये वाली बात थी, बाकी कोई बात ही नहीं है। बात तो ये है कि आप अपने अभिमान पे टिके हुए हो या अपने उस पे। देखो यार एक बात याद रखना, जब पता लग जाए कि बात सर से ऊपर निकल गई है तो झुक जाना ही अच्छी बात होती है। अब रावण को खूब ये बात पता थी कि ये महाबलियों को मारे जा रहे हैं, छोटे मोटे महाबली होते उनको मार देता, लेकिन एक श्री रामचंद्र जी और एक उनका भाई लक्ष्मण जी ने मिलके मतलब आधे राक्षसों को सफाया कर दिया है। तो हम कौन खेत की मूली है, फिर भी उसका अभिमान नहीं टिका, लास्ट में उसको मरना ही पड़ गया। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ आपकी पूरी सत्ता यहाँ से वहाँ हो जाए, मैं तो सोचता हूँ एक आदमी को निकाल के बाहर फेंको, अपनी कैबिनेट सही से चलाओ और हमेशा इस बात से सबक सीखो कि कोई भी गलती करे उसको तुरंत बाहर निकालो। दूसरी बात यह है कि देखो यार गलतियाँ सबसे होती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी से गलती हुई, मैं तो ये भी तो कहता हूँ कि राजनेता गलती करने के लिए ही पैदा होते हैं। सच्ची में कोई भी नेता राजनेता हो, क्या कांग्रेस वाले ने गलती नहीं की? ये तो अभी तेलंगाना में 1600 करोड़ का कोयला खा गए, 1600 करोड़ का कोयला, अभी तो सरकारी बनी उनकी, समझ रहे हो? तो हर आदमी गलती करता है। मान लो यहाँ से राजस्थान में उन्होंने 200-300 करोड़ ज़मीन का घोटाला कर दिया, मोहनलाल यादव मुख्यमंत्री हैं, समझ गए? ये घोटाले मंत्रियों का इनके खून में होता है, ये घोटाले करने के लिए ही आते हैं। लेकिन देश में हिंसा ना हो, देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए बस एक ही उपाय होता है कि भैया इन्हें निकाल के फेंको। अगर उन्हें निकाल के नहीं फेंकोगे तो उन्हें लगेगा मैं कोई भी गलती कर देता हूँ क्योंकि हमें बच जाएंगे, क्योंकि मैं मेरी पार्टी है। ये खौफ नहीं होना चाहिए, ये खौफ हटाओ, समझे? और मैं और भी एक बात कहना चाहता हूँ, देखो यार ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। आपने 15-20 दिन के बाद आपने एक बयान जारी किया कि मैं गंभीर मुद्दा है पेपर लीक का, मैं इसकी निष्पक्ष जांच करूँगा, जांच करवाऊँगा, एक रिपोर्ट बनाऊँगा जिसमें फटाफट काम होगा। ये बात आपको 20 दिन पहले कर देना चाहिए था, 10 दिन पहले कर देना चाहिए था। इतनी छवि खराब नहीं होती। यहाँ तक कि आप लोग इटली की जो पीएम है मेलोनी, उनको भी मैसेज कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने मैसेज देखा, राकेश सावंत ने उसमें मैसेज कर दिया कि अपने बॉयफ्रेंड को समझा लो कि बच्चों की बात मान ले। अबे देख लो यार पागल औरत को, उनका हमारे भारत से क्या मतलब है? उनको बीच में घसीट रहे हो, इससे प्रधानमंत्री मोदी जी की इमेज खराब होगी।
उस मतलब प्रधानमंत्री जो इटली की उनकी इमेज खराब हुई, इंटरनेशनल मीडिया में इमेज खराब हो रही है। सिर्फ एक मैं अब कहना चाहता हूँ, मैं अपनी भाषा में कहूँ, एक चिंदी चोर के चक्कर में आपने पूरे देश के मतलब लोगों को, पूरे देश की उस का बदनामी करवा दी। और तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी से आपकी पूरी कैबिनेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले लोग तो इथेनॉल के पीछे पड़े थे, मतलब नितिन गडकरी के पीछे थे। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, वो पेपर लीक बीच में घुस गया, नहीं तो ये नितिन गडकरी की टांगें खींची जाती। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने कहा है कि मुद्दा कहीं से कहीं भी घूम सकता है। और अब साथ साथ में क्या है, जो पेपर लीक मामला है, ये पेपर लीक मामला नहीं रह गया, इसको राजनेताओं ने राजनीतिक मामला बना दिया है। उसमें मैंने देखा अखिलेश यादव घुस गए, पता लगा उस आम आदमी पार्टी के लोग घुस गए, केजरीवाल और ये कांग्रेस के लोग घुस गए। ये क्या है? ये राजनीति हो गई है अब। इसीलिए राजनीति ना होने से पहले ही आपको कदम उठाना चाहिए था। मेरा तो यही, मैं तो आपको एडवाइस नहीं दे सकता क्योंकि आपके पास 200 लोग हो गए एडवाइस देने के लिए, लेकिन आपने कभी उनकी बात ही नहीं मानी हुई। क्या जो मैं बात कह रहा हूँ क्या उन्होंने नहीं कहा होगा? उन्होंने भी ये बात कही होगी, लेकिन आपने अभिमान के चक्कर में या अपने घमंड के चक्कर में, या आपने मान लो एक तरीके से 12 साल का वो शासन में पीरियड में किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, वो टूट ना जाए, वो रिकॉर्ड ना टूट जाए। देखो कभी कभार अभिमान नहीं चलता, मैं बात मानता हूँ। मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, मैं तो आपकी क्या, मैं कांग्रेस वालों की बुराई नहीं करता। उन्होंने तेलंगाना में कोयला खा लिया, मैंने आज तक एक बात नहीं बोली। अभी बात आई तो मैंने बोल दी। मुझे पता है ना कि नेता सिर्फ वही होते हैं, वो ये कहते हैं मैं देश का विकास करने आया। नेता एक्चुअल में देश का विकास करने नहीं देता, नेता जो है वो सिर्फ अपने परिवार का और अपना विकास करने ले आए हैं। जो शिक्षा मंत्री है, आप अगर शिक्षा ही मंत्री थे, आपके देश की शिक्षा ही अच्छी है या आपके देश की शिक्षा व्यवस्था ही अच्छी है, तो आप अपनी बच्ची को हिंदुस्तान में पढ़ाते। क्या यहाँ लॉयर नहीं है? क्या यहाँ लॉ नहीं पढ़ाया जाता? हमारे हिंदुस्तान के कितने कितने लॉयर चीफ जस्टिस बन के बैठे हुए हैं, जज बन के बैठे हुए, क्या विदेश में ही पढ़ाई होती है? बात यही तो है कि तुमने एक कहानी सुनी, मेरे गांव में कहानी सुनाई जाती है ना कि दीपक जले उसकी पछवाड़ी तरह अंधेरा। तो ऐसे तुमने सारी दुनिया में बोल दिया कि मैं शिक्षा मंत्री हूँ, अपने खुद के बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। गलत बात है, सोचने वाली बात है यार। अब पहले लोग कहते हैं नबीबा नबीबा नबीबा, हाँ, अब उनको लोग जैन जी कहते हैं। अब जैन जी से उन्होंने अपना नाम रख लिया पोखरेज। मेरे समझ में नहीं आ रहा यार वो क्या रहा है, हाँ? कुछ काम ढंग से किए जाते हैं, काम करना अच्छी बात है, काम करो, मैं मना थोड़ी करता हूँ। मैं तो और बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है कि आपने देश के लिए, आपने देश के विकास में और बहुत सारों में अच्छा काम किया है। यूपी का अच्छा विकास किया है, मैंने तो देखा है, मैं तो यूपी से मुझे पता है। लेकिन कभी कभार मुझे इस बात से क्रोध भी आता है कि यार आपके होते हुए, आप प्रधानमंत्री के होते हुए आपने कहा था ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीटिंग हो रही है, रोड बनता है ढह जाता है, फ्लाईओवर बनता है गिर जाता है। ये क्या है? लोगों ने उन पे इस्तीफे नहीं मांगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चों के भविष्य के साथ। गलत बात है। मैं तो आपके समर्थन में हमेशा बात करता हूँ कि मुझे पता है ना कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जो गलत है उसका समर्थन करने भी गलत है। गलत का साथ कोई नहीं देता, जो धर्म पे चलता है लोग उसका साथ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो धर्म का ही साथ दिया था, वो चाहते तो कौरवों की तरफ बढ़ जाते, लेकिन कौरव भी उनकी फैमिली के लोग थे। उन्होंने फैमिली मतलब एक तरीके से बुआ भतीजे ही थे उनके, तो उन्होंने कौरवों का साथ दिया, ना कि कौरवों का साथ नहीं दिया, पांडवों का साथ दिया। क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि उन्हें पता था ये हमारे रिश्तेदार भैया बन जरूर है, मैं इनका सहयोग देता हूँ लेकिन साथ नहीं दूंगा, धर्म पे चलूँगा, गलत होते हुए नहीं देख सकता। वही मैं आपका सहयोग देता हूँ, आपके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं तो कह देता हूँ कि चलो कोई बात नहीं यार, हाँ, हमारे कहने से क्या, बहुत सारे लोगों के कहने से आपके यहाँ वोट पड़ते हैं कि आपको 29 में इलेक्शन नहीं लड़ना है, आपको 29 में इलेक्शन लड़ना है, 27 में पंजाब में लड़ना है, 27 में यूपी में लड़ना है।
तो एक आदमी को बाहर निकाल के फेंको, मामला क्लियर करो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अमित शाह साहब से बोलो, वो तो 1 मिनट में मामला क्लियर कर देंगे। हाँ, इसीलिए मैंने कहा है, देखो कभी कभार होते हैं कि ऐसा नहीं होता, जैसे मान लो कोई आदमी की एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, या शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो डॉक्टर बोलता है भैया आपका पैर काटना पड़ेगा। तो वो बोलेगा नहीं मैं पैर नहीं कटवाऊंगा, पैर नहीं कटवाऊंगा। एक दिन वो पैर नहीं, पूरा शरीर सड़ जाएगा। इसीलिए अगर पैर में प्रॉब्लम है तो पैर कटवा दो, हाथ में प्रॉब्लम है तो हाथ कटवा दो, कम से कम जीवित तो रहोगे। तो ऐसे ही एक मंत्री को निकाल के बाहर फेंक दोगे तो इससे आपकी पूरी कैबिनेट साफ रहेगी, सबके अंदर डर बना रहेगा, समझ रहे हो। और तीसरी बात ये है, दूसरी तीसरी में चौथी बात में ही रहता हूँ। दूसरी तीसरी बात तो हो गई, तीसरी बात ये है कि देखो कि आप जो हो एक देश को लीड करने वाले हैं, आपको लोग इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मैंने तो बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मेरे से रहा नहीं गया, तब मैंने जाके ये वीडियो बनाया है। वैसे मैं राजनीति से मतलब नहीं रखता, मैं अपना अलग कंटेंट बनाता हूँ, अलग कॉमेडी करता हूँ, कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राजनीति से दूर हूँ, मैं देश से दूर। मैं देश के बारे में सोचता हूँ, देश के बारे में बोलता भी हूँ, लेकिन जो गलत होता है मैं उसको ज़रूर बोलता हूँ। इसीलिए मेरे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी मामला क्लियर करें, चाहे जैसे भी समझाएं। अब देश की छवि खराब हो रही है, और बच्चे जो हैं उनको लोग राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी इस्तेमाल नहीं कर रहे? उन्हें नहीं पता कि अगर मैं इनका साथ दूंगा ये अगली बार में मेरा साथ देंगे? क्या आम आदमी पार्टी साथ देने के लिए नहीं गई है? उन्हें तुम्हारे नीड फीड से कोई मतलब नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ छात्रों, स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ना ही राहुल गांधी से आपको मतलब है, ना ही आम आदमी से मतलब है, और ना ही केजरीवाल से आपको मतलब, ना ही अखिलेश यादव जी से मतलब है। पता है क्यों? क्योंकि ये सब लोग सिर्फ वोट मनाने आए हैं। तुम्हारे पेपर लीक मामले से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, जागरूक रहो, होशियार रहो, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें बहुत सारे लोग अपना फ़ायदा देखने आए, ना कि तुम्हारे पेपर लीक के मामले में। ये लोग कहते हैं इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दो, समझ रहे हो। अगर जिस दिन भी इस्तीफ़ा हुआ तो हर आदमी अपना क्रेडिट लेने में लग जाएगा। राहुल गांधी जी कहेंगे कि मैंने इस्तीफ़ा दिलवाया, अखिलेश यादव जी कहेंगे मैंने इस्तीफ़ा दिलवाया, समझे। आम आदमी पार्टी कहेगी मैंने इस्तीफ़ा दिलवाया, लेकिन वो किसी ने नहीं, वो कॉकरोच जनता पार्टी। अरे पहले तो अपना नाम बदल दो यार। आप कॉकरोच कॉकरोच कह रहे हो, तो मैंने देखा है कि एक लड़की, मतलब जो वो कह रही है आज मैंने कॉकरोच के ऊपर हिट मार दिया। अब बताओ, अबे तुम इंसान हो, इंसानों की परिभाषा बोलो, इंसान रहो, इंसानों की तरह बात करो। मैंने देखा यार बिल्कुल जाहिल की तरह बात कर रहे लोग, गालियाँ दे रहे हैं। अब गालियाँ देने की क्या बात है? तुम्हारी गाली जो है वो वहाँ कैबिनेट तक पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी ना। इसीलिए बकवास करना बंद करो, जो साधारण सी बात है साधारण सी बात करो। जो बात करने की उन्होंने डेडलाइन दी थी, हाँ वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे हम, तो वही बात करो आराम से, उसमें दिक्कत क्या है? इस्तीफा होगा नहीं होगा वो उनका निर्णय है, लेकिन गाली गलौज, मार तोड़, लूटपाट, हाँ, और साथ साथ में दंगा फसाद, हाँ, दूसरे लोगों को टैग कर रहे हैं, गलत बात है। मोदी जी एक्शन लें या ना लें, जैसा भी है लेंगे ही जब, क्योंकि मुझे पता है पूरी मतलब कैबिनेट हिली हुई है उनकी, और लेना भी चाहिए यार। छात्रों का सवाल है, आप हमेशा कहते रहते हैं हमारे देश के युवा, हमारे देश के युवा, हमारे देश के युवा। जब आप युवाओं की बात आई तब आप बात नहीं सुन रहे हो। सुनना चाहिए आपको बात। आपके ऊपर किस चीज़ का प्रेशर है? आपके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं। आप तो पूर्ण बहुमत की सरकार में बैठे हुए हो। कोई आपसे तो ये तो नहीं कह रहा है कि हाँ इस्तीफा मत लो, मैं सरकार गिरा दूंगा, वो कर दूंगा। अरे एक आदमी के जाने से कुछ नहीं होगा। ये तो वही बात होती है ना, लोग कहते हैं कि मैं कहना नहीं चाहूँगा, मान लो दिमाग से अगर एक मतलब एक विचार गायब हो जाए तो आदमी बहरा, मतलब वो थोड़ी हो जाता है कि लोग नहीं कहते हैं कि दिमाग खराब हो गया इसका। इसीलिए मैंने कहा है कि एक चीज़ गायब होने से आदमी के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यही समझ लो धर्मेंद्र प्रधान थे ही नहीं, समझे। ठीक है जी, बाय बाय। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, और कि देखो यार
शांतिपूर्ण बनाए रखें और वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि हमारी बात कैबिनेट के लोगों तक पहुँचे। और जो अपने आप को कॉकरोच बोलते हैं, कृपया अपने आप को कॉकरोच ना बोलें, अपने आप को स्टूडेंट बोलें। और सतर्क रहें, क्योंकि मैंने देखा है कि राजनीतिक लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, मतलब अपनी चमकाने के लिए राजनीति तुम्हारे बीच आए हुए हैं। इसीलिए हमेशा सावधान रहें और आशा करता हूँ कि आप जो चाहते हैं वो आपको होगा और देश में शांति बनाए रखें। ठीक है, भारत माता की जय।